स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा का मैंने लेटेस्ट व्लॉग देखा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मामी आई हुई है, मामू आए हुए हैं, उनकी बच्ची आई हुई है, तो उनको लेके जाना है। हाँ भाई, ऑब्वियसली अब भैया ने कंटेंट खींच लिया, अब आप कंटेंट खींचेंगी। बेसिकली हर कोई तो आप लोगों का कंटेंट ही होते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये समझ नहीं आया कि आज तक इन लोगों ने क्यों अपने परिवार वालों को पूछा नहीं, क्योंकि ताऊजी और ताई जी आए तो सबने कंटेंट खींचा। हालांकि जनाब ने सिर्फ थंबनेल लगाया था, बट साहिबा ने तो खूब खींचा था। और अब मामू और ममानी और उनके बच्चे हैं, तो उनको भी हाँ घुमाते हैं घुमाते। अरे कोई इतना लगाव और प्यार आपको इनसे था तो फिर आज तक कहाँ थे ये लोग? आज तक तो सिर्फ हमने खाला ही देखी है। हालांकि खालाओं का भी ये मतलब है कि उनसे काम करवाना है, वरना अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो खालाओं की भी क्या इंपॉर्टेंस है। वो काम ना करे, घर का सामान जो है वो ना संभाले, इसे ना संभाले, इसके बच्चे को ना संभाले, तो उनकी भी इंपॉर्टेंस निलबटा सन्नाटा है। हालांकि किसी ने कमेंट भी करा है कि अपने बच्चे के लिए या फिर अपने घर के लोगों के लिए मॉल से आप शॉपिंग करते हो। वेयर एज जब आपको उनकी छोटी बेटी, मामू की छोटी बेटी के लिए कुछ दिलाना था उसे, तो आप लोकल शॉप में चले गए। देखिए, लोकल शॉप से खरीदने में बुराई नहीं है, बट देन बराबरी रखिए। आप अपने लिए जहाँ से खरीदते हैं, अगर मॉल से लेते हैं तो फिर अपने मामू मुमानी और उनके बच्चों को भी मॉल से दिलाएं। आई गेस जनाब ने तो मॉल से ही दिलाया, राइट? एज आई सेड, इट डज नॉट रियली मैटर कि कहाँ से कपड़े लिए जाए। बस ये होता है कि जैसे हमारी नीयत हमारे लिए होती है, हमारे अपनों के लिए होती है, वैसे ही बाकी सबके लिए भी होनी चाहिए। और ये तो उनके सगे मामू है, मैं तो किसी और के मामू के लिए कह भी नहीं रही हूँ कुछ करने को। एंड प्लस जितना कंटेंट आप इन पे बना के पैसे कमा लोगे, उसकी तो 1/4 भी, मतलब नहीं 1/4 नहीं, सॉरी, 1/4 से कई गुना कम पैसे आपके लगे होंगे इन बच्चों को कपड़े दिलाने में, इन कंपैरिजन टू द अमाउंट जो आपने कमा लिया होगा इस व्लॉग से, और आपके भाई ने भी। तो करो, अगर किसी के लिए कुछ करना है तो दिल खोल के, बिकॉज स्पेसिफिकली आप लोग, आपका तो सबका बनता ही है, बिकॉज आपने तो उल्टा पैसे कमाने हैं अपनों को दिखा के। तो इसमें आपने किस बात की किल्लत करनी है और किस बात का वो करना है, कंजूसी करनी है। आपका हस्बैंड अक्सर लोगों को सब कुछ दिला के, जैसे खिजा को फ़ोन दे दिया, फ़ोन अरे देखो, फ़ोन अरे देखो, कितनी बार उसने बोला होगा, विच इज़ सो सैड, बिकॉज इन्हीं बच्चों को दिखा के तो आज तक कमाया है। एज आई ऑलवेज से, सब लोगों को एक्सक्लूड कर दीजिए व्लॉग्स में से, एंड कुछ भी नहीं बचेगा साहिबा के पास, लिटरली कुछ भी नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। किसी ने कमेंट करा है साहिबा के ब्लॉग पे, साहिबा इफ़ यू गो आउट फॉर शॉपिंग तो डॉटर खाला या फिर अपनी मम्मा के पास अपने बच्चे को छोड़ जाइए, बिकॉज इट इज़ सो पेनफुल टू वॉच अ लिटिल बेबी सफरिंग इन दोज डस्टी शॉप्स। इट्स नॉट गुड फॉर हिज लंग्स रियली। ऑल्सो यू कम होम एंड यू नॉट इवन चेंज योर बेबीज क्लोथ्स। बाकी तो आपका बच्चा है, हमेशा ठीक रहे, उसकी गुड हेल्थ रहे। यही कॉमेंट था कॉन्क्लूसिवली। मैंने वर्बेटम नहीं पढ़ा है, बट आई गेस यू गॉट द पॉइंट जो ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, बाहर बहुत फ्रीक्वेंटली अपने बेटे को ले जा रही हैं, आजकल आई एम सॉरी बट बहुत ज़्यादा वायरस स्प्रेड हो रहे हैं। और सैनिटेशन का ख्याल तो ना तो इनके घर में, वैसे बाहर तो छोड़ दीजिए, घर में भी रखा नहीं जाता, बट इतना फ्रीक्वेंटली एक छोटे से बच्चे को, मैंने तो बहुत एहतियात देखी है लोगों के घर में जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत कम बाहर ले जाते हैं अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को। बट अगर आप देखेंगे तो आई गेस ये बहुत जल्दी ही यहाँ पे बेला होके आ गई थी। आप लोगों को पता होगा मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। तो ये तो बाहर होके आ गई थी। यहाँ तो आप कह रहे हैं मार्केट तक मत जाइए, ये तो घूम घुमा के एक छोटे से बच्चे को लेके आ गई थी। शी वॉजंट वरीड अबाउट द फैक्ट कि छोटा बच्चा है, कहीं तबीयत ना वो हो जाए। वैसे खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि कभी भी इसके बच्चे को कुछ हो। वो तो मैं बस आपको पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि ये लोकल मार्केट छोड़िए, ये तो अच्छा खासा घूम घुमा के लंबा टूर करके आ गई थी। वो टूर ऐसा होता है कि इसे मुदाहा जाने में दिक्कत होती है, बट अदरवाइज घूमने में, बेला जाने में इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। हिपोक्रेसी है इसकी, बट यही इसकी सच्चाई है। बट अब तो इसे सोचना चाहिए, बहुत भीड़ हो गई है मार्केट्स में, स्पेसिफिकली ड्यू टू दिवाली। ऐसे टाइम में जस्ट बिकॉज आपको व्लॉग्स खींचने हैं, यार देखो वैसे आपका बच्चा बीमार ही रह रहा है ना, छोटे बच्चे रहते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल अगर आपका बेटा इतना बीमार रह रहा है कि आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, तो फिर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर किड एंड डोंट टेक हिम आउट सो डैम फ्रीक्वेंटली। अब इतनी सी बेसिक सी बात कैसे समझाएं इन्हें? घर में लोगों को बोलो कि जब एंटर हुए तो अपना हाथ धो के बच्चे को हाथ लगाएं। यहाँ तो जो बाहर से जैसे आ रहा है, बिना कपड़े बदले बच्चे से वो कर लेते हैं। अब कपड़े बदले से मेरा मतलब है कि जब आप बाहर मॉलों में घूम के आते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू चेंज योर क्लोथ्स। हाउएवर इस घर में ऐसा कोई करता ही नहीं है। बेसिक मैनर्स, बेसिक हाइजीन मेंटेन हो ही नहीं रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न जब ये लोग बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं। यही कारण है। अच्छा, किसी ने बहुत ही हिलेरियस कमेंट करा है, आईफोन मिल गया, अब थार की बारी। मैं नाम बताई थी, एक मिनट की, अर्चना श्रीवास्तव, जी हाँ, इन्होंने कमेंट करा है, आईफोन मिल गया, थार की बारी। उसके लिए साहिबा को और पैसे कमाने हैं, भले ही बच्चा और खुद कितनी बीमार हो जाए। अरे अरे, आप लोग सोचिए, अगर मैं ऐसे नहीं करूँ तो ये तो मेरे हाथ से निकल रहा है।
पता है चाय ने लास्ट टाइम पॉडकास्ट बनाई थी कि किसी ने कमेंट करके बताया कि वो भी मेरे जो जनाब है, मतलब एक तो मेरी भाभी के जनाब है मेरा भाई और एक मेरा जनाब है, तो मेरे जनाब जिम जाते हैं, वहाँ पे लड़के से चिपक चिपक के बाद मेरा दिल घबरा गया। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, कैसे इसका घेरा तंग करूँ। आईफोन दे देती हूँ, इसे थार दे देती हूँ। तो थार तो देनी ही पड़ेगी फ्रेंड्स, वरना जिम में किसी लड़की के चक्कर में हुआ तो तभी तो मुझे जिम नहीं लेके अच्छा हाँ, अब मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। ये चाहती है कि ये भी फिट हो, इसका वेट लॉस हो, राइट। इसका हस्बैंड कहता है अरे हम जाते हैं जिम जाते हैं, पीछे तुम वॉक करो करो करो। एक मिनट भाई, तुम क्यों नहीं लेके जा सकते उसको अपने साथ? वैसे पूरी दुनिया में वो होके आ रही है, तो अगर 1 घंटा आधा घंटा वो जिम चली जाए और बीच में से आ जाए, इतनी सारी सहूलियतें हैं। तो मैं तो कहती हूँ ऑटो पकड़ के भी जिम से घर आ जाएगी, तो उसको कुछ हो थोड़ा ना जाएगा। बट अपने साथ जिम लेके क्यों नहीं जा सकते? आप करो 2 घंटे जिम करो, ये इसकी हेल्थ देखते हुए ये इनिशियली हाफ एन आवर कर लेगी। बट मैंने ये चीज़ देखी है कि अवॉइड करता है उसको ये सजेस्ट करना भी कि तुम भी जिम चलो। हालांकि इनिशियली साहिबा ने अपने पीछे ही इसको जिम में लगाया था, बट अब देखिए हेल्थ मेंटेन करना इज़ अ गुड थिंग। ये जिम जाता है तो वेरी गुड थिंग। बट अगर जिम जाने के बहाने कुछ और चल रहा है, जो कि खुद मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया था, आई वुड ऑलवेज से दिस एंड सजेस्ट दिस दैट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट अगर ऐसा है भी तो फिर मैं इतना बोलूँगी कि सुधर जाओ वक्त से, नंबर 1। नंबर 2, साहिबा को तो बड़े आराम से अब जिम ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, बिकॉज नॉट ओनली फॉर हर ओन हेल्थ बट ऑल्सो टू इंश्योर कि जो जनाब है ये इधर उधर भटके ना, है ना। वो गाना है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो मुझे कुछ ऐसे से ही लगते हैं, स्पेशली वो व्लॉग के बाद जब ये फ्रेंड्स यूट्यूब फैमिली के मेम्बर हैं और लेकर जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। व्हाट वाज दैट? व्हाई वाज ही ब्लशिंग? मुझे ये समझ नहीं आया। एंड व्हाई वाज ही टेकिंग दैट यूट्यूब फैमिली मेम्बर इन हिज कार? वो कह सकता था कि मैं कार में जा रहा हूँ, मैं आपको कैब करा देता हूँ, पीछे पीछे आइए। साथ में बैठाना जब आपके साथ में कोई और फीमेल मेंबर आपकी फैमिली की नहीं है, वो गलत था। वो पहले भी गलत था और मैं आज भी कह रही हूँ गलत ही है। अनदर पर्सन हैज़ कमेंटेड ऑन अ व्लॉग, इनका नाम है कैलाश कश्यप 5328। इनका बच्चा स्लीप डिप्राइव्ड है। एक तो घर में क्राउड है, ऊपर से बच्चे को बार बार बाहर लेके जाते हैं, इसी वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। हाँ, उसे आराम नहीं मिल रहा, बहुत शोर है, बहुत लोग हैं। और मैं मामू ममानी उनकी बच्चियों की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली ही बहुत शोर शराबा रहता है। आई हैव नेवर विटनेस्ड पीस और काम इन दैट हाउस। 24 घंटे ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो चला गया, वो चला गया, चलो चलो मॉल। ओ भाई, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। कभी तो चैन से बैठते हो? कभी आप लोगों ने देखा है कि थोड़ी शांति उस घर में? आवाजाही लगी रहती है, अभी ये आ गया नीचे से, अभी नीचे से वो आ गया और ऊपर से ये आ गया। और मॉल जाना तो कुछ ऐसे बना रखा है कि ये कंपल्शन है। बच्चे की तबीयत क्यों ख़राब हो रही है? क्योंकि आप सब विटामिन दे रहे हो, सब खाना दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आप समझो ना कि बच्चे को आराम चाहिए, पीस चाहिए। एक अलग से रूम बनवाना और उसे सजाना काफ़ी नहीं होता। तभी तो मिडिल क्लास घरों में बच्चे अच्छे से पल जाते हैं, इतने ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, इतनी ज़्यादा उलझने नहीं हो रही हैं। और यहाँ करोड़ोंपतियों के बच्चों के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि करोड़ों होने से या फिर मतलब पैसे कम ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जो माँ बाप हैं वो कैसे बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, वो पैसे के साथ भी रख सकते हैं, पैसे के बिना भी रख सकते हैं, बस ख्याल रखना आना चाहिए। अगर डॉक्टर ने कुछ कहा है तो वो मानिए। हर चीज़ को हवा में उड़ा देते हैं। हर एक अच्छी, पता है बेस्ट पार्ट क्या है? कि इनके पास जनता है, अपनी इतनी सारी जनता जो इनको बहुत सही एडवाइस देती है, बट वो हर एडवाइस को ये साइड लगा देती हैं, साइड कर देती हैं। और बाद में जाके जब रिपोर्टें आती हैं, रिपोर्ट आ गई, चाहे इनकी हो चाहे इनके बच्चे की हो। अरे समझो यार, थोड़ा तो आराम दो, अपने आप को भी दो, बच्चे को भी दो, और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। और इस पे कंटेंट बनाओ कि कैसे आफ्टर प्रेगनेंसी आपने वेट लूज करा, कैसे अपने ऊपर ध्यान दिया, कैसे अपने बच्चे का ध्यान रखा। बच्चे का ध्यान खिजा द नैनी से रखवा रहे हो और खुद का ध्यान रखा नहीं जाता, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड आपको बच्चे की तरह वो करे, एंड ही इज़ बिजी इन जिम। सॉरी, सी आई डोंट वांट टू शेड खालिद हियर, बट इतना ही बोलूँगी कि कोई भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भी समझदार नहीं लग रहा। प्रॉब्लम क्या है? बड़े बताते हैं घर के, है ना, कि क्या करना है क्या नहीं। अब इस घर की बड़ी साहिबा है, जो कि बड़ी है ही नहीं, तो कोई नहीं है किसी को बताने वाला कि एक्चुअली में करना क्या है, कि घर को संभालना कैसे, कि बच्चे को, छोटे से बच्चे को कैसे संभालना है। मैडम ने तो बड़े अच्छे से संभाल लिया अपने बेटे को, बट वो इसलिए क्योंकि उनके पास उनकी मम्मा थी, एंड शी इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू वुहान। वेयर एज फेदर को, आई एम सॉरी बट यहाँ पे मतलब खिजा क्या संभालेगी।
मतलब एक बड़ा होता है ना, तो उनकी सोच समझ। अब यहाँ पे जो अम्मी हैं, नाक के बूंदे ले आना, हाथ की चूड़ी और दुपट्टा मैचिंग का, उनका ध्यान उन्हीं चीज़ों में है। मैंने उनको इन्वॉल्व नहीं देखा है किसी भी नाती पोते के साथ इतना, जितना यूजुअली दादियाँ होती हैं या नानियाँ होती हैं। एंड दैट्स अ बिटर ट्रुथ, बट ट्रुथ इज़ ट्रुथ। सच तो सच है, अब माने ये ना माने, इस चीज़ को नेगेट करें, बट मैडम की मम्मा जैसे करती हैं वैसे मैंने कभी भी अम्मी जी को करते हुए नहीं देखा फॉर फेदर, और वुहान के लिए तो उन्होंने कभी करा ही नहीं है। किसी ने लिखा है, खिजा से अच्छा फ़ोन मिल गया अब ये खुश होगा। अरे तो वही तो हमारा दिल हॉल गया था। देखो क्या है, खिजा अच्छी है बट उसे इतनी भी अच्छी नहीं है, उसे एकदम लेटेस्ट फ़ोन हमसे ज़्यादा बढ़िया। अब हम हैं इसके, हम इसके हस्बैंड हैं, हमें देना चाहिए, और खिजा को दे रही। अब व्यूअर्स के लिए खिजा को दिया, बट हम हो गए एकदम से वो कि भैया हमें नहीं, हमारे पास नहीं, हमसे बढ़िया फ़ोन है। 10 बार बोल भी तो दिया था इसने, खिजा तुम्हारे पास हमसे बढ़िया फ़ोन है, हमसे बढ़िया कैमरा है। और मुझे तो ऐसा रहता है जाहिद वॉज लिटरली जेलस ऑफ दिस थिंग, और वो जल्दी जल्दी से फिर इससे फ़ोन मंगवा दिया कि इससे पहले जाहिद मुझसे और खफा हो और दूर हो, फ़ोन का लालच दे के रोक लेती हूँ। ऐसे होता नहीं है वैसे, जो फ़ोन के चीज़ों के लालच में होते हैं ना, वो फिर जब तक फ़ोन और चीज़ें हैं तब तक ही साथ रहेंगे। अनकंडीशनल लव ऐसे लोगों से नहीं हो पाता। अच्छा, किसी ने पते का कमेंट करा है कि अच्छा, शाइनी NHG करके एक कमेंट आया हुआ है, इसीलिए हिरगुट था कुछ दिनों से, अब आईफोन दिला दिया इसे तो फिर से डायलॉग शुरू करेगा। मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश रहें, बस मैं तुम सबकी खुशी का ध्यान रखूँ। हाँ, यही सच है। सो बहुत दिनों से ना ये खिंचा था, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ें देना, अपनी खुशी से देना एक चीज़ होती है, बट बिहेवियर में चेंज देख के देना वो गलत है। और बिहेवियर चेंज हो जाए अगर सामान मिल रहा है तो वो और भी गलत है, क्योंकि प्यार फिर डिपेंडेंट है प्योरली ऑन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, एंड ऑन दैट डे व्हेन ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, ये वापस से बहुत ही रूखा सूखा, रूड श्रूड ऐसे एक्ट करेगा, एंड दैट्स रॉन्ग, एंड दैट्स नॉट हाउ अ रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी। अब ये चीज़ तो बहुत ही बुरी है। आईफोन देगा तो ये, अच्छा अब ये पूछना शुरू करेगा, बीबी क्या पैंट ऑर्डर करूँ, क्या टी शर्ट, मतलब ये होगा रियली? तो ये रिलेशनशिप ही नहीं है। पैसों से अपनी इज्जत करवाई तो क्या करवाई, प्यार से अगर ये कुछ देना चाहती है ज़रूर दे। अच्छा, मैडम का भी मैंने देखा है, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इवन मैडम इज़ लाइक दिस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मेरे जनाब के लिए आईफोन, यस, और मैंने भी अपने लिए एक, वाई कांट जनाब वंस डू दिस फॉर मैडम, एंड एक बार वो इस मोनोटोनस पैटर्न को तोड़ें कि वो ऑर्डर करें, एक मैंने ऑर्डर करा अपने लिए, एक अपनी बीवी के लिए। ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता? वाई कांट दिस हैपन? इन फैक्ट मैं आपको बताती हूँ किसी का एग्जाम्पल। वो हमेशा यही कहती हैं, आई विल नॉट डिस्क्लोज कौन, कि मैं आपके लिए करूँगी ये और ये आप मेरे लिए करना, राइट? मतलब सेम चीज़ बट एक दूसरे के लिए। सो इट्स नॉट लाइक एक ही इंसान करे जा रहा है। वो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। चाहे आप सेम चीज़ ले रहे हो और एक दूसरे को दे रहे हो, बट आप एक दूसरे के लिए तो कर रहे हो, बट एक ही इंसान करते जा रहे हैं, नहीं, फिर वो बराबर का रिश्ता नहीं है। जहाँ पे बिहेवियर चीज़ें ना मिलने पे बुरा और चीज़ें मिलने पे अच्छा हो जाए, तो फिर ऐसे डायनामिक्स तो बहुत ही पुअर हैं। मैं तो चाहती थी साहिबा बैठ के समझाए अपने हस्बैंड को कि आप जो भी कर रहे हो, जैसे बिहेव कर रहे हो, अगर वो मुझे हर्ट कर रहा है तो प्लीज़ ट्राई एंड चेंज योरसेल्फ। ना, rather than that she decided to give him, see, I'll tell you what, do not reward such behavior which is poor, because then वो reinforcement measure बन जाता है। यानी वो बार बार ऐसे करेगा, वो बार बार रूखा होगा ताकि आप उसे कुछ अच्छा दो, so that वो कुछ दिनों के लिए फिर ठीक हो जाए। तो आप बेसिकली आप उसको और ज़्यादा इस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो, उसके बिहेवियर को, कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरीके से करने लगेगा, क्योंकि फिर उसको फ्रीक्वेंटली आप पैम्पर करोगे। दैट इज़ जस्ट सो रॉन्ग। इसको पता ही नहीं है कि कितने एक बुरे लूप में फंस जाएगी, और वो लूप तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। बहरहाल इनकी लाइफ है, हम तो यही कह सकते हैं कि हमारा फीडबैक ज़रूर इनकी तरफ जाता है। जो करना है ये करेंगे, ये जानते हैं इनका बुरा और भला क्या है। कमेंट सेक्शन में लोग भी इन्हें बताते हैं, उसके बाद भी अगर अपना अच्छा ये नहीं करते हैं तो फिर प्योरली पैसों का नशा है। जो कभी उतरेगा तो उन्हें समझ में आएगा कि लोग कभी भी हेटर नहीं थे, वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते थे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स और सबलिमिनल्स, एंड थोड़ा सा मैंने लंबी ड्यूरेशन दी है सबको इस बार। इंस्टेड ऑफ 5 to 6 days, I've given them 8 to 9 days, और इतना टाइम लग रहा है
फॉर लॉन्गर सब्लिमिनल्स। छोटे वाले तो मैं बहुत जल्द से जल्द दे दूंगी। एंड दिवाली आने वाली है, आई होप आप सबके घर में खूब धूमधाम से तैयारी हो रही होगी और दीप जलाते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए और मे यू ऑल बी ब्लेस्ड विद ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। परी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।